एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। तो आखिर में मेडिसिन में क्या एप्लीकेशन होता है, बायोटेक्नोलॉजी का इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंसुलिन के बारे में, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को डिस्कस करेंगे। तो इंसुलिन आखिर में हम लोग के बॉडी में इंसुलिन कहाँ प्रोड्यूस होता है भाई, हम लोग के पेनक्रियास में। पेनक्रियास में जो बीटा सेल होता है, बीटा सेल ही प्रोड्यूस करता है क्या, इंसुलिन को। ठीक है, आखिर में इंसुलिन कहाँ सिंथेसाइज होता है, कैसे फॉर्म होता है, किस फॉर्म में सिंथेसाइज होता है, कंप्लीट इसको हम लोग क्या फंक्शन है इंसुलिन का, सब चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे इस कंप्लीट लेक्चर में। ठीक है, तो अब ध्यान से आप समझना कि जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे इंसुलिन कहाँ प्रोड्यूस होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग के पेनक्रियास, ठीक है, हम लोग के पेनक्रियास में क्या होते हैं भाई, हम लोग के पेनक्रियास में क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि बीटा सेल क्या होता है, बीटा सेल होता है, बीटा सेल। ठीक, ये बी नहीं है, बीटा सेल है, समझे, बी ये नहीं है, क्या है भाई, हम लोग का बीटा सेल। तो ये बीटा सेल जो है आप समझे, बीटा सेल ही क्या प्रोड्यूस करता है भाई, ये बीटा सेल ही हम लोग के प्रोड्यूस करता है, बनाता है क्या, बीटा सेल ही बनाता है भाई इंसुलिन। ठीक है, और हम लोग के बॉडी में आपको समझना हम लोग के बॉडी में जो इंसुलिन है किस फॉर्म में सिंथेसाइज होता है। आप समझें कि हम लोग के बॉडी में इंसुलिन सबसे फर्स्ट आप समझो कि इनएक्टिव फॉर्म में इसका सिंथेसिस होता है। सबसे पहले आप समझो इनएक्टिव फॉर्म में सिंथेसिस होता है, बाद में इसका क्या होता है, मैच्योरेशन होता है, समझे। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग के बॉडी में सबसे पहले इंसुलिन इमैच्योर इनएक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज होता है, जिसे बोला जाता है प्रो इंसुलिन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग प्रो इंसुलिन बोलते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि सिंथेसाइज्ड इन इनएक्टिव फॉर्म, किस फॉर्म में सिंथेसाइज होता है, यह हम लोग के बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज होता है, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है प्रो इंसुलिन। ठीक है, तो बोल सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल, कि सिंथेसाइज्ड इन इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, सिंथेसाइज्ड इन इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में क्या होता है, ये सिंथेसाइज्ड होता है, इनएक्टिव फॉर्म में क्या होता है, सिंथेसाइज्ड इन इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म में ये होता है सिंथेसाइज्ड, जिसे बोला जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, प्रो इंसुलिन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, जिससे बोला जाता है प्रो इंसुलिन बोलते हैं, जिससे हम लोग प्रो इंसुलिन बोलते हैं, समझे। तो आखिर में इसके स्ट्रक्चर को देखें कि एक्चुअल में जो इमैच्योर इंसुलिन जो है, इमैच्योर इंसुलिन इसी को बोलते हैं क्या, प्रो इंसुलिन। प्रो मीन्स इनएक्टिव, प्रो का मतलब क्या होता है भाई, इनएक्टिव। ठीक है, तो इनएक्टिव इंसुलिन हम लोग के बॉडी में सबसे पहले बनता है, उसके बाद में इसका मैच्योरेशन होता है। ठीक है, तो आप समझना है कि इसके इंसुलिन के स्ट्रक्चर आप समझो कि सबसे पहले बात करते हैं इंसुलिन। तो आखिर में देखना है कि इसमें दो पेप्टाइड्स, इसमें क्या होता है इंसुलिन में, आप हम लोग के दो पेप्टाइड्स आपको देखने को मिलेगा, एक पेप्टाइड ए और एक पेप्टाइड बी। ठीक है, दो पेप्टाइड होता है भाई, दो पेप्टाइड आपको इसमें देखने को मिलेगा। ध्यान से आप सुनो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात समझ। ये देखो, एक पेप्टाइड और दूसरा पेप्टाइड, ठीक है, समझ है आपको। तो ये हम लोग के दो पेप्टाइड, इसको तो पास बनाते हैं भाई। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, हम लोग का पेप्टाइड है, ये हम लोग का क्या है, चेन है या पेप्टाइड है बोल सकते हो आप, चेन है या चेन बी, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, पेप्टाइड है, पेप्टाइड बी, या चेन ए चेन बी। ठीक है, वही सेम चीज है। ठीक, तो पेप्टाइड ए पेप्टाइड बी, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, चेन ए चेन बी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का पेप्टाइड है और ये हम लोग का क्या भी पेप्टाइड बी, आपस में एक पेप्टाइड है और पेप्टाइड बी आपस में किससे जुड़े हुए होते हैं भाई, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। इनके बीच में क्या होता है, पेप्टाइड ए एंड पेप्टाइड बी के बीच में क्या होता है, प्रेजेंट डाइसल्फाइड बॉन्ड। इनके बीच में क्या होता है भैया, इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होता है, इनके बीच में प्रेजेंट होता है। बात समझ है आपको, तो ये आपको समझ है। और इसमें आप समझो कि एक एडिशनल, इसमें हम लोग का क्या होता है, एक एडिशनल, इसमें हम लोग का एक एडिशनल पेप्टाइड होता है प्रेजेंट। इमैच्योर प्रो इंसुलिन में क्या होता है, एक एडिशनल पेप्टाइड होता है, जिसे बोलते हैं पेप्टाइड सी, एक एडिशनल, जो कि आप लोग का कोई काम का नहीं है भैया, तो समझे आप, एडिशनल इसमें एक पेप्टाइड होता है, इमैच्योर पेप्टाइड, आप समझोगे, इसमें एक एडिशनल पेप्टाइड होता है जिसे बोला जाता है पेप्टाइड सी, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, इससे जो ये जो है इसे बोला जाता है, इससे हम लोग बोलते हैं भाई, इसमें जो एडिशनल पेप्टाइड होता है इसे बोला जाता है पेप्टाइड सी, इसे हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड सी। ठीक है, पेप्टाइड सी के चलते हम लोग का जो इंसुलिन, इसे हम लोग बोलते हैं प्रो इंसुलिन, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें पेप्टाइड सी भी है। इमैच्योर इंसुलिन में पेप्टाइड सी होता है, लेकिन मैच्योर इंसुलिन में पेप्टाइड सी जो कि प्रेजेंट नहीं होता, समझ है आपको। तो मैच्योर इंसुलिन में आपको पेप्टाइड सी देखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हम लोग के इमैच्योर इंसुलिन में क्या होता है, ये हम लोग का पेप्टाइड सी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बात समझे। तो ये तो हम लोग के बॉडी में इस फॉर्म, आप समझो कि हम लोग के बॉडी में इस फॉर्म में इंसुलिन बनता है। ठीक है, हम लोग के बॉडी में सबसे पहले इस फॉर्म इमैच्योर प्रो इंसुलिन के फॉर्म, समझे, इमैच्योर फॉर्म में हम लोग के बॉडी में क्या बनता है भैया, सबसे पहले इंसुलिन
बनता है, ठीक है। बात समझ। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम लोग के बॉडी में होता है इसका मैच्योरेशन। इसके बाद क्या होता है आप समझो कि इसके बाद इसका होता है क्या, मैच्योरेशन। इसके बाद इसका क्या होता है, मैच्योरेशन, ठीक है। इसका होता है मैच्योरेशन, फिर इसका होता है मैच्योरेशन, ठीक है। मैच्योरेशन में क्या होता है भाई, मैच्योरेशन में हम लोग का जो सी पेप्टाइड सी क्या होता है, रिमूव, समझे। मैच्योरेशन में जो पेप्टाइड सी है भैया ये हो जाता है रिमूव। ये क्या हो जाता है भाई, ये पेप्टाइड सी हो जाता है क्या, ये हम लोग का हो जाता है रिमूव, समझे। तो मैच्योरेशन जब इंसुलिन का, जब प्रो इंसुलिन का मैच्योरेशन होता है, जब इनएक्टिव इंसुलिन का मैच्योरेशन होता है, तो हम लोग का जो पेप्टाइड सी, ये जो पेप्टाइड सी था ये क्या हो जाता है भाई, रिमूव हो जाता है, ठीक है। बात समझे। अब देखो ये हम लोग के ये हम लोग समझना, ये मैच्योर इंसुलिन का स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब देखो ये क्या बन जाएगा भाई हम लोग का, ये हम लोग का मैच्योर इंसुलिन का स्ट्रक्चर। ये आप देखो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया भाई, ये मैच्योर इंसुलिन का स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर, ये हम लोग के मैच्योर इंसुलिन का स्ट्रक्चर है। मैच्योर इंसुलिन में सिर्फ हम लोग का पेप्टाइड एंड पेप्टाइड बी होता है, पेप्टाइड सी प्रेजेंट नहीं होता। बात समझे ना। तो मैच्योर इंसुलिन में ओनली हम लोग का पेप्टाइड एंड पेप्टाइड बी होता है भाई। इसमें हम लोग का पेप्टाइड सी जो कि प्रेजेंट नहीं होता, इसे बोलते हैं, ये हम लोग का है मैच्योर इंसुलिन। इसे क्या बोलते हैं, हम लोग का है मैच्योर इंसुलिन, समझे। मैच्योर इंसुलिन, बात समझ है आपको। तो आपको एक क्लियर हुआ कि मैच्योर इंसुलिन में सिर्फ हम लोग का पेप्टाइड ए एंड पेप्टाइड बी क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। पेप्टाइड ए एंड पेप्टाइड बी क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ आपको। तो ये आपने चीज को समझ लिया कि एक्चुअल में पेनक्रियास में क्या होता है, हम लोग के पेनक्रियास में बीटा सेल होते हैं जो कि इंसुलिन को बनाते हैं, और हम लोग के बॉडी में इंसुलिन सबसे पहले इनएक्टिव फॉर्म में प्रो हार्मोन के फॉर्म में हम लोग के इंसुलिन, आप समझो प्रो हार्मोन के फॉर्म में इंसुलिन का सिंथेसिस होता है, जिसे बोला जाता है कि जिससे हम लोग बोलते हैं प्रो इंसुलिन, ठीक। इसमें हम लोग का सी पेप्टाइड भी होता है, लेकिन मैच्योर इंसुलिन में हम लोग का सी पेप्टाइड प्रेजेंट नहीं होता। मैच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड जो कि क्या होता है भाई, मैच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड जो कि एब्सेंट होता है, क्लियर हुआ आपको। तो मैच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड जो क्या होता है भाई, एब्सेंट होता है, ठीक है। समझ आया आपको, समझ तो आ रहा है, किसी भी टाइप इसमें आपको डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। आखिर में आप बात करते हैं भाई कि आखिर में इंसुलिन का फंक्शन क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो आखिर में इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को सेल के अंदर एंट्री करवाता है। इसका फंक्शन का इंसुलिन का आप समझो कि ग्लूकोज को सेल के अंदर एंट्री करवाता है। इसको देखेंगे तो ये आपने इसके स्ट्रक्चर को आपने समझ लिया, ठीक है। कंप्लीट आपको समझ। इनके बीच में क्या, इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड, इनके बीच में क्या है भाई, इनके बीच में है डाइसल्फाइड। ये कौन सा बॉन्ड इनके बीच में, आप समझेंगे डाइसल्फाइड, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड इनके बीच में क्या है भाई, इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड जो कि प्रेजेंट है। डाइसल्फाइड पेप्टाइड है, पेप्टाइड भी आप बोल सकते हो इसको, चेन ए चेन बी के बीच में हम लोग का क्या प्रेजेंट है भाई, डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आखिर में फंक्शन, क्या फंक्शन आखिर में ये परफॉर्म करता है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इसको आप समझना। इंसुलिन का आखिर में क्या फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आपने नाम पहले भी आपने इंसुलिन का काफ़ी जगह में नाम सुना है, बुक में किसी का, ठीक है, या फिर डॉक्टर के मुंह से आपने कहीं ना कहीं इसका नाम सुना ही है, ठीक है। तो आखिर में इंसुलिन करता है क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या आप समझना है कि इसका मेन फंक्शन है भैया कि क्या करता है, आप समझना कि इंसुलिन जो है भाई एंट्री, ठीक है, एंट्री करवाता है। किसका एंट्री भाई, ये हम लोग को करवाता है एंट्री। किसका एंट्री, ये एंट्री करवाता है किसका भाई, ग्लूकोज को। आप समझना है कि ग्लूकोज का ये एंट्री करवाता है किसके अंदर, ये आप समझना है ग्लूकोज का ये एंट्री करवाता है किसके अंदर भैया, सेल के अंदर। बात समझ आपको, सेल के अंदर ये ग्लूकोज का जो कि एंट्री करवाता है, समझे ना। ये सेल के अंदर आप समझ रहे हैं कि सेल है, और सेल के अंदर ये क्या करवाता है भैया, ये आप समझो कि इंसुलिन सेल के अंदर ये ग्लूकोज का एंट्री करवाता है, सेल के अंदर ये ग्लूकोज का एंट्री करवाता है। ये इंसुलिन का फंक्शन, ये इंसुलिन का फंक्शन है, समझे। तो इंसुलिन का आपको फंक्शन समझ आया कि इंसुलिन क्या करता है भाई, इंसुलिन क्या एक गेट पास है। जब आपके पास गेट पास हो, जब आपके पास टिकट, मूवी का टिकट होगा, तभी आप मूवी देखने जा सकते हो। बिना टिकट के आप मूवी देखने बिल्कुल नहीं जा सकते भाई, बिना टिकट के आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। बात समझ, वैसे आप समझो कि बिना इंसुलिन के आप समझो ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा सकता। बात समझे, बिना गेट पास, अगर आपके पास गेट पास नहीं है तो आप क्या गेट के अंदर एंटर नहीं कर सकते भाई, बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर आपके पास गेट पास, आपके पास अगर आईडी कार्ड नहीं है तो आप स्कूल के अंदर
क्लास में आप नहीं बैठ सकते, आपके पास ड्रेस नहीं है तो आप क्या नहीं कर सकते भैया, आप स्कूल नहीं जा सकते। बिल्कुल सेम जब इंसुलिन होता है तभी आप समझ, जब इंसुलिन होता है तभी ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर करता है। बात समझे ना, इंसुलिन के प्रेजेंस में आप समझो कि जो ग्लूकोज है ये सेल के अंदर जाता है। बिना इंसुलिन के आप समझो बिना इंसुलिन के ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, बिना इंसुलिन के आप समझो कि ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा सकता। उसीलिए आप समझो कि इंसुलिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रिक्वायरमेंट इसका है, समझे। अगर आप समझो कि इंसुलिन का डेफिशिएंसी, अगर आप समझो कि इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो गया, इंसुलिन का डेफिशिएंसी होगा, जब इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो जाएगा आप समझना कि जब क्या होगा भैया, जब इंसुलिन का डेफिशिएंसी, अब बात करते हैं, देखो जब क्या, अब क्या हो गया भाई, अब इंसुलिन का डेफिशिएंसी, अब इंसुलिन का, अब देखो क्या हो गया, इंसुलिन का डेफिशिएंसी। अब जब इंसुलिन का डेफिशिएंसी आप समझो कि जब इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो जाएगा तो जब इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो जाएगा तो ग्लूकोज क्या सेल के अंदर, आप समझना कि ग्लूकोज क्या सेल के अंदर एंटर कर पाएगा क्या, नहीं भाई ये एंटर कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। बात समझे, इंसुलिन का जब डेफिशिएंसी हो जाएगा तो ग्लूकोज हम लोग का आप समझो कि सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, सेल के अंदर इसका एंट्री नहीं हो पाएगा क्योंकि इंसुलिन एब्सेंट, क्योंकि इंसुलिन नहीं है। इस केस में आप समझो कि ब्लड में हम लोग का जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, हम लोग के ब्लड में क्या हो जाएगा भाई, ग्लूकोज का लेवल जो कि बढ़ जाएगा और क्या हो जाएगा, इससे क्या होता है, इससे कौन सा डिसीज होता है, इससे हम लोग का होता है क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटस। इससे कौन सा डिसीज होता है भाई, जिसे बोला जाता है डायबिटीज मेलाइटस, समझे। तो इंसुलिन के डेफिशिएंसी से, आखिर इंसुलिन के डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज होता है, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको, जिसे बोला जाता है डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, जिससे क्या होता है, इससे जो डिसऑर्डर होता है, डिसीज होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो आपको समझ है कि इंसुलिन के डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है भैया, डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है, डायबिटीज मेलाइटस जो कि हो जाता है। तो आखिर में आप समझना कि इंसुलिन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में जब इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो जाएगा तो क्या करना होगा भैया, इस केस में हम लोग को इंसुलिन बाहर से लेना पड़ेगा, हम लोग को इंसुलिन बाहर से लेना, भाई कहाँ से लेंगे, बाहर से, कहाँ से, हम लोग को इंजेक्शन के फॉर्म में इंसुलिन को लेना पड़ेगा। तो आखिर में इंसुलिन कहाँ से मिलेगा हम लोग को, आप समझो कि इंसुलिन कहाँ से मिले, कहाँ से इंसुलिन बनता है, कौन इंसुलिन को बनाता है भैया, कौन इतना इंसुलिन कौन बनाता है। ठीक है, आपको पता है कि इंडिया या वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा इसका आपको डायबिटीज मेलाइटस मोस्ट कॉमन डिसीज है, हर घर में, या बोल सकते हो कि हर फैमिली में आपको कोई ना कोई डायबिटीज के पेशेंट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा क्या चाहिए, उसके लिए हम लोग को लार्ज अमाउंट में इंसुलिन चाहिए। तो आखिर में कहाँ भाई इतना इंसुलिन कौन बनाएगा, आखिर में इतना इंसुलिन कौन बनाए, कौन प्रोड्यूस करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले अर्ली मतलब पहले क्या करते थे, आप पता है आपको, पहले मतलब अर्ली क्या करते थे भैया, जब टेक्नोलॉजी नहीं था तो पहले आप समझो कि पिग एंड कैटल के जो स्लॉटेड पिग एंड कैटल होते हैं, जो स्लॉटेड पिग एंड कैटल के पेनक्रियास से पहले इंसुलिन को आइसोलेट किया जाता था। बात समझे, पहले जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं था भैया, तब पहले क्या तब भी क्या था भैया, डायबिटीज के पेशेंट थे। आज भी क्या है, डायबिटीज के पेशेंट पहले कम थे, आज काफ़ी ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो पहले क्या करते थे भैया, आप समझो कि जो स्लॉटेड पिग एंड कैटल के पेनक्रियास से इंसुलिन को आइसोलेट किया जाता था। ठीक, लेकिन वो आप समझो कि जो एनिमल के इंसुलिन ह्यूमन के अंदर क्या कॉज करने लगा भैया, कुछ ह्यूमन के अंदर एलर्जी कॉज करने लगा, कुछ ह्यूमन के अंदर क्या कॉज करता था, ये इंसुलिन, एनिमल का इंसुलिन आप समझो कुछ ह्यूमन के अंदर ये एलर्जी कॉज करता था। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया भैया, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके इंसुलिन को बनाया गया। कैसे बनाया गया, आप कैसे हुआ, हर कहानी को हम लोग समझेंगे। अभी तो आपको यहाँ तक बेसिक आपको समझ आ गया। ठीक है भाई, चलो ये तो आपने बेसिक आपको ये समझ है ना, ये आपको बेसिक आपको समझ है कि आखिर में इंसुलिन कहाँ बनता है भाई, कहाँ होता है, आपको हर चीज़ आपको समझ, क्या फंक्शन क्या है भाई इसका फंक्शन क्या है, ये तो आपने समझ लिया। किस फॉर्म में हम लोग के बॉडी में सिंथेसाइज होता है, इनएक्टिव प्रो हार्मोन के फॉर्म में बनता है भैया। बाद में इसका क्या होता है, मैच्योरेशन जो कि इसका होता है। ठीक, अब बात करते हैं, देखो कि अर्ली, आप देखो कि पहले इंसुलिन को आपको समझना है कि पहले आप समझना है कि अर्ली, ठीक है, इंसुलिन को पहले मतलब इंसुलिन को अर्ली आप समझना, इंसुलिन ठीक है, अर्लियर एक्सट्रैक्ट आप समझना कि इंसुलिन को पहले अर्लियर हम लोग, ठीक है, अर्लियर आप समझना इंसुलिन को हम लोग कहाँ से भैया, अर्लियर मतलब पहले इंसुलिन को अर्लियर ठीक है, पहले इंसुलिन को कहाँ से हम लोग आइसोलेट करते थे भैया, इंसुलिन अर्लियर आइसोलेटेड, कहाँ से भाई, इसको हम लोग कहाँ से आइसोलेट करते थे, आइसोलेटेड फ्रॉम
ठीक, आप समझना कि पहले इंसुलिन को कहाँ से आइसोलेट किया जाता था भाई, तो इंसुलिन अर्लियर आइसोलेटेड फ्रॉम स्लाउटेड पिग एंड कैटल, ठीक है, स्लाउटेड पिग एंड कैटल से पहले इंसुलिन को आइसोलेट करते थे भैया। पिग एंड कैटल से पहले क्या करते थे भैया, इंसुलिन को आइसोलेट करते थे, बात समझे। तो आइसोलेटेड फ्रॉम स्लाउटेड पिग एंड कैटल, ठीक है, स्लाउटेड पिग एंड कैटल, बात समझे। एंड इंजेक्टेड टू ह्यूमन, ठीक है, एंड इंजेक्टेड टू ह्यूमन, और इंजेक्ट कर देते थे भैया ह्यूमन को, ठीक है, और इंजेक्टेड टू ह्यूमन, और ह्यूमन में इंजेक्ट कर देते थे, ठीक, इंजेक्टेड टू ह्यूमन एंड इंजेक्टेड टू ह्यूमन, और ह्यूमन में इसको इंजेक्ट कर देते थे, बात समझ है आपको। तो ये आपको ये समझ है कि एक्चुअल में पहले इंसुलिन को कहाँ से इसको आइसोलेट किया जाता था भैया, पहले इंसुलिन को स्लाउटेड पिग एंड कैटल से भैया पहले आइसोलेट किया जाता था, ठीक है। तो आइसोलेटेड फ्रॉम स्लाउटेड पिग एंड आइसोलेटेड फ्रॉम द पेनक्रियास ऑफ, कहाँ से, स्लाउटेड पिग एंड कैटल के कहाँ से, पेनक्रियास से, ये ठीक, ये भी लिख लेना भैया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइसोलेटेड फ्रॉम द स्लाउटेड पिग एंड कैटल, पेनक्रियास कहाँ से भैया, पेनक्रियास, यहाँ पर आप पेनक्रियास लिख लेना, ठीक है। आइसोलेटेड फ्रॉम द पेनक्रियास, यहाँ पर आप लिख लेना भैया फ्रॉम पेनक्रियास ऑफ, फ्रॉम, यहाँ पर आप क्या लिख लोगे, यहाँ पर आप लिख लेना पेनक्रियास, समझे। यहाँ पर आप क्या लिख लोगे भैया, पेनक्रियास, यहाँ पर आप लिख लेना भैया पेनक्रियास, फ्रॉम पेनक्रियास ऑफ, ठीक है, फ्रॉम पेनक्रियास ऑफ स्लाउटेड पिग एंड कैटल, बात समझे। तो इनके पेनक्रियास से पहले इंसुलिन को आइसोलेट किया जाता था और ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट करते थे, ठीक है। और ये समझना कि, ठीक है, ये इंसुलिन, ठीक है, ये इंसुलिन क्या कॉज करता था, ये इंसुलिन क्या कॉज करने लगा, ये इंसुलिन कॉसेस एलर्जीज, ठीक है, ये इंसुलिन आप समझो जो एनिमल का इंसुलिन था, कुछ इंडिविजुअल के अंदर एक क्या कॉज करने लगा भाई, ये एलर्जी कॉज करता था, समझे। तो इंसुलिन कॉसेस एलर्जी, ये क्या कॉज करने लगा था भाई, ये एलर्जी कॉज करने लगा था, समझे, कॉसेस एलर्जी, ठीक, ये एनिमल का इंसुलिन जो क्या कॉज करने लगा भाई, ये एलर्जी कॉज करने लगा, समझ है आपको। तो आपने इसका समझ ले कि एक्चुअल में अर्लियर इसको कहाँ से इसको आइसोलेट किया जाता था, ये आपको समझ है, फ्रॉम पेनक्रियास ऑफ स्लाउटेड पिग एंड कैटल से इसको आइसोलेट किया जाता था और इसको ह्यूमन के अंदर फिर इंजेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन ये एलर्जी आप समझो कि इंसुलिन कॉसेस एलर्जी, ये क्या कॉज करता था भैया, हम लोग का इंसुलिन जो कि एलर्जी कॉज करता था, ये इंसुलिन जो कि एलर्जी कॉज करता था, इंसुलिन कॉसेस एलर्जी किसमें, सम इंडिविजुअल, समझे ना, कुछ इंडिविजुअल, आप समझो कि कुछ इंडिविजुअल के अंदर ये एलर्जी कॉज करता था, कुछ इंडिविजुअल के अंदर ये एलर्जी कॉज जो कि करता था, बात समझ आपको। तो कुछ इंडिविजुअल में आप समझो कि एलर्जी कॉज करता था, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट भाई, तो आखिर में इसका अल्टरनेट अब क्या करें भाई, अब क्या किया जाए, आखिर में इंसुलिन को अब कहाँ से आइसोलेट किया जाए, क्या इसको उपाय है भैया, आप समझो। अब देखो इसका मेन चैलेंज ये था भाई कि हम लोगों ने समझो, मेन चैलेंज ये था कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके इंसुलिन को बनाना, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके इंसुलिन को तो हम लोग बना लिए थे, ठीक, हम लोग बना लिए थे, लेकिन आप समझो कि जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो इंसुलिन को हम लोग सिंथेसाइज कर रहे थे, जो बना रहे थे भैया, वो इनएक्टिव फॉर्म में, किस फॉर्म में बन रहा था, आप समझो कि इनएक्टिव फॉर्म में इंसुलिन का प्रोडक्ट, इनएक्टिव फॉर्म में क्या बन रहा था भाई, इंसुलिन का सिंथेसिस हो रहा था, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोग ने क्या किया, इंसुलिन को बनाया तो जरूर, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में एक्टिव फॉर्म में हम लोग को नहीं मिल रहा था, हम लोग को इनएक्टिव फॉर्म में इंसुलिन मिल रहा था। तो मेन चैलेंज तो यही था, कि आखिर में कैसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके इंसुलिन को हम लोग मैच्योर फॉर्म में सिंथेसाइज करना। इंसुलिन तो इमेच्योर फॉर्म में बन रहा है, लेकिन हम लोग को मैच्योर फॉर्म में चाहिए ना, मैच्योर फॉर्म में चाहिए। तो आखिर में कैसे हम लोग मैच्योर फॉर्म में इंसुलिन को सिंथेसाइज करेंगे भैया, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके, यही उस टाइम का मेन चैलेंज था, ठीक। डिफरेंट कंपनीज ने डिफरेंट ट्रायल किया भैया, कोशिश किया, ठीक, हर कोई, लेकिन एक कंपनी है भाई इली लिली, जिन्होंने आप समझो कि जिन्होंने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके जिन्होंने इंसुलिन को बनाया, कैसे बनाया उसको हम लोग समझेंगे, ठीक। एक अमेरिकन कंपनी है, बात समझ है आपको। तो मेन चैलेंज क्या था भैया, मेन चैलेंज आप बोल सकते हैं कि मेन चैलेंज हम लोग का क्या था, आप बोलो। तो उस टाइम का जो मेन चैलेंज था, ठीक है, तो मेन चैलेंज यही था भाई, टू सिंथेसाइज, क्या करना भैया, मेन चैलेंज था टू सिंथेसाइज, क्या करना, किसको सिंथेसाइज, टू सिंथेसाइज
टू मेक या टू सिंथेसाइज इंसुलिन को बनाना, इंसुलिन को सिंथेसाइज करना, इंसुलिन को सिंथेसाइज करना, टू सिंथेसाइज इंसुलिन इन मैच्योर फॉर्म, इन मैच्योर फॉर्म, किस फॉर्म भैया, मैच्योर फॉर्म में इंसुलिन को सिंथेसाइज करना, बात समझे। टू सिंथेसाइज इंसुलिन इन मैच्योर फॉर्म, किस फॉर्म में भाई, मैच्योर फॉर्म में इंसुलिन को सिंथेसाइज करना बाय यूजिंग, किसका यूज करके, बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके, बात समझ जाए आपको। तो ये चीज़ आपको समझ लिया, ये चीज़ आपने समझ लिया। अब बात करते हैं भाई इसको ओवरकम किसने किया, आखिर में इसको ओवरकम करने के लिए आप समझो कि किसने भाई इसको बनाया, इसको ओवरकम किसने किया, एक अमेरिकन कंपनी जिसे बोला जाता है क्या, इली लिली ने इसको क्या, इस चीज़ को ओवरकम किया। उन्होंने इंसुलिन को ह्यूमन इंसुलिन को बनाया जिसे बोलते हैं हिम्यूलिन, बात समझे। तो आखिर में तो आपने समझ लिया भैया, बायोटेक्नोलॉजी से आप समझो कि इंसुलिन बन रहा था, ऐसा नहीं बन रहा भैया, इनएक्टिव फॉर्म में बन रहा था। किस फॉर्म में बन रहा था, आप समझो कि इनएक्टिव फॉर्म में हम लोग के बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा था, लेकिन हम लोग को मैच्योर फॉर्म में, हम लोग को एक्टिव फॉर्म में चाहिए। तो आखिर में ऐसा कैसे करें, कैसे हम लोग मैच्योर फॉर्म में इंसुलिन को सिंथेसाइज करें। तो उन्होंने आप समझो कि एक अमेरिकन कंपनी ने अल्टरनेट अप्रोच ढूंढा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अल्टरनेट अप्रोच किया, क्या किया भैया, उसको देखेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। ये तो आप यहाँ तक लिख लो, फिर डिस्कस करेंगे इन्होंने क्या किया भैया, इसको डिस्कस करेंगे, समझ है आपको, ठीक है, क्लियर। तो आप समझना क्या बात करते हैं भैया, हम लोग एक कैसे इंसुलिन को सिंथेसाइज किया गया इसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं, ठीक, कैसे इंसुलिन को सिंथेसाइज किया गया इसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप समझना कि एक कंपनी है भाई, एक 1938 में, कब भाई, 1938, इन 1983 भैया, 1983 आप समझना कि 1983 समझे, 1983 में कंपनी है जिसे बोला जाता है, एक अमेरिकन कंपनी है भैया, एक अमेरिकन कंपनी जिसे क्या बोलता है, इली लिली एक अमेरिकन कंपनी, इली लिली एक अमेरिकन कंपनी भाई, ठीक है, जो कि क्या है भाई, अमेरिकन कंपनी, ठीक है। इन्होंने अल्टरनेट अप्रोच खोजा, इन्होंने अल्टरनेट अमेरिकन कंपनी, इन्होंने अल्टरनेट अप्रोच खोजा भाई, इन्होंने अल्टरनेट अप्रोच किया, आप समझना कि इन्होंने अल्टरनेट अप्रोच किया, ठीक है। तो कंपनी कब बनाया था भाई, 18, आप समझना कि 1938 नहीं था, 19, उसीलिए मैं देखने गए तो है कि सही है कि आपका, अगर आपको गलत, ठीक है ना, तो यही सही है, बिल्कुल सही था, लिंक कन्फर्म करना जरूरी था भैया, ठीक, गलती से निकल गया था पहले स्टार्टिंग में, 38 नहीं भैया, 1983 में आप समझना कि इली लिली कंपनी ने, एक अमेरिकन कंपनी ने क्या किया, अल्टरनेट अप्रोच किया, अल्टरनेट अप्रोच खोजा, किसके लिए भैया, इंसुलिन को सिंथेसाइज करना था मैच्योर फॉर्म। तो इस कंपनी ने क्या किया, इली लिली ने क्या किया भाई, जो हम लोग का चेन ए एंड चेन बी, जो हम लोग का क्या भाई, जो इंसुलिन का चेन ए मतलब पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी, ठीक है, इसको इन्होंने क्या किया, इसको अलग अलग, दोनों को आप समझो अलग, डिफरेंट सिंथेसाइज के, अलग से इनको आप समझो कि अलग से मतलब सेपरेट इनको सिंथेसाइज किया, ठीक, सेपरेट इसको सिंथेसाइज किया, मतलब इंसुलिन का जीन, जो इंसुलिन का जीन पेप्टाइड ए को बनाता था उसको अलग से आइसोलेट किया, और जो इंसुलिन का जीन जो पेप्टाइड बी को बनाता था, मतलब चेन बी को बनाता था, उसको इन्होंने आइसोलेट किया और डिफरेंट प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया, और फिर डिफरेंट होस्ट के अंदर इसको क्या कर दिया भैया, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, समझ है आपको। तो हम लोग को क्या मिल गया, हम लोग को अलग, आप समझो कि हम लोग को सेपरेटली चेन ए और चेन बी मिल गया, हम लोग को क्या मिल गया, चेन ए और चेन बी मिल गया, और बाद में इन्होंने क्या किया, आप समझो कि चेन ए एंड चेन बी को आपस में इन्होंने डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया। बस इन्होंने क्या किया, चेन ए एंड चेन बी को इन्होंने क्या किया, बाद में इसको डाइसल्फाइड बॉन्ड से फिर जोड़ दिया। भाई एक से काम नहीं, अगर एक साथ काम नहीं हो रहा तो अलग अलग करके काम किया जाए, इन्होंने वही तो इन्होंने किया। अगर एक साथ काम नहीं हो पा रहा है, अगर एक हम लोग, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग को कंप्लीट इंसुलिन के जीन को जब हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, आप समझो, जब उसको क्या कर रहे हैं भाई, जब बायोटेक्नोलॉजी से हम लोग उसको बना रहे हैं भाई, आप समझना कि, ठीक है, कंप्लीट इंसुलिन के जीन को जब हम लोग क्या कर रहे हैं, आप समझो कि प्लाज्मिड के साथ जोड़ रहे हैं, तो इंसुलिन हम लोग का इनएक्टिव फॉर्म में बन रहा है। तो क्या इसके लिए क्या किया जाए भैया, अलग अलग, इसके लिए अलग अलग बनाया जाए, सेपरेट इंसुलिन को, सेपरेट चेन ए और चेन बी को सिंथेसाइज किया जाए, और बाद में इसको डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ा जाए। ये आपका अप्रोच इन्होंने किया, ये आप समझ आपको, ये हम लोग का अप्रोच जो कि इली लिली ने किया था, बात समझ आपको। तो आप बात करते हैं इन्होंने क्या किया था भैया, इन्होंने आप समझो कि
इंसुलिन का आप समझो कि आप ध्यान से आप समझना, काफ़ी ज़्यादा ये कॉन्सेप्चुअल है जो कि आपको पता होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा क्या भाई ये कॉन्सेप्चुअल है जो कि आपको इसमें किसी भी टाइप के इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने आप समझो कि क्रोमोजोम, ठीक है, क्रोमोजोम से इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्रोमोजोम से एक क्रोमोजोम, ठीक है, क्रोमोजोम से जो क्रोमोजोम में जो क्या भैया जो हम लोग का इंसुलिन का जीन है, आप समझना कि जो क्रोमोजोम में हम लोग का इंसुलिन का जीन, जो क्रोमोजोम में हम लोग का क्या भैया इसमें हम लोग का जो इंसुलिन का जीन है, इंसुलिन का जीन है भाई, इसको इन्होंने आप देखो ये क्रोमोजोम में इन्होंने क्या किया, इंसुलिन के जीन, यहाँ पर जो इंसुलिन का जीन है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग का क्या है इंसुलिन का जीन, ठीक है, इंसुलिन का जीन ये हम लोग का क्या है, ये इंसुलिन का जीन है, इंसुलिन जीन, ठीक है। तो क्रोमोजोम में क्या हम लोग का प्रेजेंट है, इंसुलिन का जीन प्रेजेंट, ये हम लोग का इंसुलिन का जीन प्रेजेंट है, इंसुलिन का जीन प्रेजेंट। तो इंसुलिन आप समझो कि इंसुलिन में जीन आप समझो इन्होंने क्या किया, जीन ए को लिया और जो जीन बी को लिया, ठीक है, मतलब एक जीन एक ऐसे जीन को आइसोलेट किया जो कि पेप्टाइड जो कि चेन ए को बनाता है, और इन्होंने दूसरे जीन को लिया जो कि पेप्टाइड बी मीन्स चेन बी को बनाता है, उस इन्होंने आइसोलेट किया। बात समझे, इन्होंने देखो इन्होंने जीन को लिया भैया, उस जीन को इन्होंने लिया जो क्या बनाता है भैया, जो इस जीन को लिया जो कि बनाता है क्या, जो कि बनाता है भैया पेप्टाइड जो कि चेन ए को बनाता है, चेन ए बनाता है भैया जो कि चेन ए को बनाता है। बात समझे आपको, और इन्होंने दूसरे जीन को लिया, इन्होंने दूसरे जीन को लिया जो कि क्या बनाता है, जो कि आप समझना कि पेप्टाइड बी को बनाता है, जो कि क्या बनाता है भाई, जो कि हम लोग का बनाता है क्या, पेप्टाइड मतलब बी मतलब चेन बी को बनाता है, ठीक है, पेप्टाइड बी का मतलब चेन बी को बनाता है। तो आपने समझा कि इंसुलिन का जीन, आप समझो कि इंसुलिन का जीन इन्होंने देखा भैया, इंसुलिन का जीन, ठीक है, इंसुलिन के जीन से इन्होंने आप समझो पार्टिकुलर उस इंसुलिन को जीन को आइसोलेट किया, जिससे आप समझो क्या बनता है, जिससे हम लोग का चेन ए बनता है, और उस इंसुलिन को जीन को इन्होंने आइसोलेट किया जो कि क्या बनता है, जिससे चेन बी बनता है, ठीक है। इंसुलिन का जीन कौन से क्रोमोजोम में होता है, क्रोमोजोम 11, क्रोमोजोम 11 में हम लोग का क्या होता है, हम लोग का इंसुलिन का जीन जो कि प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हो, अगर चाहोगे तो आप लिख सकते हो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कि क्रोमोजोम 11, ठीक है, क्रोमोजोम 11 में हम लोग का क्या होता है भैया, क्रोमोजोम 11 में हम लोग का जो कि इंसुलिन का जीन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्रोमोजोम नंबर 11 में जो कि हम लोग के इंसुलिन का जीन जो कि क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। तो आखिर में इंसुलिन के जीन आपको समझ आए कि इससे उस जीन को आइसोलेट किया जिससे चेन ए बनता है, और उस जीन को लिया जिससे चेन बी बनता है, ठीक। इसको क्या किया फिर, इसको फिर प्लाज्मिड का, ये हम लोग का चेन ए, आप समझे ये हम लोग का चेन ए था, ठीक, ये देखो ये हम लोग का चेन ए है भाई, ये हम लोग का चेन ए, ठीक है, और ये हम लोग का है चेन बी, ठीक है। इसको फिर क्या किया, इसको फिर आप समझना है कि इसको फिर प्लाज्मिड के साथ जोड़ दे, इसको फिर क्या किया इन्होंने आप समझो इसको फिर प्लाज्मिड के साथ, इसको फिर प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया, इसको फिर प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया, इसको फिर क्या किया भैया, इसको फिर आप समझना कि प्लाज्मिड के साथ इसको जोड़ दिया, इसको फिर प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया। बात समझ, अब इसको फिर प्लाज्मिड के साथ जो कि जोड़ दिया, तो फिर क्या बन जाएगा, फिर हम लोग का बन गया क्या भाई, हम लोग का बन गया भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बन गया हम लोग का, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ आपको, हम लोग का इससे क्या बन गया, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। क्लियर, इससे हम लोग का क्या बन गया भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक। ये देखो क्या बन गया, इससे ये हम लोग का बन गया भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये देखो क्या बन गया, ये हम लोग का बन गया, ये हम लोग का इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको कर सकते हैं शिफ्ट। ये हम लोग का बन गया भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये हम लोग का देखो क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये बन गया। ये देखो ये हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। इसमें हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हम लोग का क्या है, हम लोग का जीन ए प्रेजेंट है, ठीक। इसमें हम लोग का वो जीन प्रेजेंट है जो कि क्या बनाता है, इसमें हम लोग का जीन प्रेजेंट है जो कि चेन ए को बनाता है। इसमें हम लोग का इंसुलिन का जीन प्रेजेंट है, इंसुलिन का जीन प्रेजेंट है जो कि चेन ए को बनाता है। और इसमें देखो ये भी हम लोग का, इसको भी हम लोग ने क्या किया, दोनों को आपस में जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। ये देखो भाई क्या बन गया, फिर ये देखो ध्यान से हम लोग का बन गया रिकॉम्बिनेंट। ये भी हम लोग का क्या बन गया भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, ठीक। ये भी हम लोग का क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। ये देखो इसमें हम लोग का क्या प्रेजेंट है, इसमें हम लोग का प्रेजेंट है भाई इंसुलिन का जीन जो क्या बनाता है भैया, जो कि चेन बी को बनाएगा, जो कि क्या बनाएगा, जो कि चेन बी को ये बनाएगा, जो कि चेन बी को ये बनाएगा। क्लियर हुआ आपको। तो आपने ये चीज़ को आपने समझ लिया भाई, या आपने समझ लिया कि एक्चुअल में हम लोगों ने सबसे पहले जो जीन ए था, जो इंसुलिन का जीन था, जो इंसुलिन का जीन जो कि चेन ए और जो इंसुलिन का जीन जो कि चेन ए और चेन बी को बनाता है, उसको हम लोगों ने सबसे पहले प्लाज्मिड के साथ, ये प्लाज्मिड ये क्या है भाई, प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया। उसको हम लोग ने क्या किया, सबसे फर्स्ट उसको हम लोग ने
प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया और क्या बना दिया भाई, हम लोग ने बना दिया भैया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हम लोग ने क्या बना दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बन गया हम लोग का, ये बन गया भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ आए आपको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। फिर क्या किया हम लोग ने भाई, फिर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर होस्ट सेल मतलब ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर कर दिया। फिर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसके अंदर भाई, फिर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में, आप समझना कि होस्ट के अंदर ट्रांसफर, इसको हम लोग ने होस्ट के अंदर क्या कर दिया, फिर इसको हम लोग ने होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। ये देखो होस्ट, ठीक है, ये हम लोग का होस्ट है, ये होस्ट, ये हम लोग के होस्ट है, होस्ट, ये होस्ट के अंदर फिर क्या कर दिया हम लोग ने, इसको होस्ट के अंदर फिर हम लोग ने ट्रांसफर, इसको आप समझना कि ये होस्ट है, ठीक है, होस्ट हम लोग का ई कोलाई। हम लोग ने किसको होस्ट में लिया भाई, ये ई कोलाई है, समझे, ई कोलाई, समझ आपको, ई कोलाई, ये ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई है, समझे, ई कोलाई, एस्केरिसिया कोलाई है, समझ आपको। तो होस्ट के अंदर फिर हम लोग ने क्या किया, इसको ट्रांसफर, इसको हम लोग ने होस्ट के अंदर क्या किया भैया, ट्रांसफर कर दिया। फिर इसको होस्ट के अंदर हम लोग ने ट्रांसफर कर दिए। देखो हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये देखो भाई, ये देखो हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए दिख रहा है आपको, ये हम लोग का क्या है भैया, हम लोग ने इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर दिया। ये देखो ये हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये हम लोग का क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको हम लोग ने होस्ट के अंदर भाई इसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। बात समझिए, क्या है हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और हम लोग ने समझो इसको भी हम लोग ने क्या किया, फिर ये हम लोग इसको भी हम लोग ने होस्ट के अंदर इसको भी ट्रांसफर कर, इसको भी होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। इसको भी क्या क्या होस्ट के अंदर इसको, ठीक है, इसको भी होस्ट के अंदर हम लोग ने ट्रांसफर कर दिया। होस्ट हम लोग ने ई कोलाई को ही होस्ट लिया भाई, ई कोलाई को ही हम लोग ने होस्ट लिया, और इसको हम लोग ने देखो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग ने होस्ट के अंदर ट्रांसफर जो कि कर दिया, ठीक है। यह हम लोग का होस्ट है, इसके अंदर हम लोग ने हम लोग का जो क्या था रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भेज दिया। ये देखो भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भेज दिया, ठीक है, ये हम लोग का देखो, अब समझो कि ये हम लोग का है। फिर इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा भैया, इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, समझो कि इससे हम लोग को मिल जाएगा भाई, इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये जो हम लोग इसके अंदर जो हम लोग का क्या प्रेजेंट, इसमें हम लोग का इंसुलिन का जीन है, ठीक है, या इंसुलिन का जीन, इससे क्या बनेगा, फिर ये हम लोग का बनाएगा भाई क्या, ये हम लोग का बनाएगा कौन सा चेन, ये हम लोग का बनाएगा चेन ए को बनाएगा, समझे, ई कोलाई के पास वो इंसुलिन का, आप समझो कि हम लोग का जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास इंसुलिन का जीन प्रेजेंट है, जो कि क्या बनाएगा भाई, ये हम लोग का बनाएगा चेन ए, क्या बनाएगा फिर ये हम लोग का बनाएगा कौन सा चेन बनाएगा, ये हम लोग का बनाएगा चेन ए, समझ आपको। तो क्या बनाएगा भाई, ये हम लोग का ये बनाएगा, देखो ये हम लोग का बनाएगा चेन ए, ठीक है, ये चेन ए को बनाएगा, ये हम लोग का चेन ए को बनाएगा, ये चेन ए को बनाएगा, चेन ए को सिंथेसाइज करेगा, ये हम लोग का चेन ए, देखो ये हम लोग का चेन ए है, बात समझ है आपको। ये चेन ए यहाँ से क्या मिल जाएगा, इस ई कोलाई से हम लोग को ये चेन ए को बनाएगा, क्योंकि इसके पास इंसुलिन का जीन प्रेजेंट है, जो कि चेन ए को बनाएगा, समझ, इसके पास कौन सा जीन प्रेजेंट भैया, हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए में कौन सा जीन है भैया, इंसुलिन का वो जीन प्रेजेंट है, जो कि चेन ए को बनाएगा। और इसमें देखो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में वो इंसुलिन का जीन है, जो कि चेन बी को बनाएगा, समझे, चेन बी को सिंथेसाइज करेगा, ये चेन ए बन गया। और इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, इससे हम लोग को मिल जाएगा भाई क्या, इससे हम लोग को मिल जाएगा, आप समझना, इससे मिल जाएगा भाई चेन बी, इससे क्या मिल जाएगा हम लोग को, इससे हम लोग को मिल जाएगा भाई चेन बी, इससे मिल जाएगा चेन बी, बात समझे। इस ई कोलाई से क्या मिल गया, ये हम लोग का ई कोलाई कौन से चेन को बना रहा है, ये ई कोलाई हम लोग का चेन बी को बना रहा है, और ये हम लोग का ई कोलाई जो कि चेन ए को बना रहा है, बात समझे, ये चेन ए को सिंथेसाइज कर रहा है और ये चेन बी को बना रहा है। दोनों हम लोग ने दोनों को क्या किया, हम लोग ने सेपरेटली बनाया भैया, और वापस में हम लोग ने देखो ये चेन ए और चेन बी के बीच में फिर क्या किया, फिर चेन ए और चेन बी को आपस में जोड़ दिया। फिर क्या किया भैया, चेन ए एंड चेन बी को आपस में जोड़ दिया, किससे भैया, डाइसल्फाइड बॉन्ड से, किससे जोड़ दिया, ये देखो ये चेन ए एंड चेन बी को फिर आपस में इसको जोड़ दिया, किससे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से हम लोग ने इस चेन ए और चेन बी को जोड़ दिया, बात समझ है आपको। तो इस ई कोलाई क्या बनाएगा, ये ई कोलाई हम लोग का चेन ए को बनाएगा, और ये ई कोलाई क्या बनाएगा भाई, चेन बी को, बात बोल सकते हैं कि इससे क्या बनेगा, आप समझना कि इससे ये क्या ये बने, इससे बनेगा हम लोग का चेन ए, इससे बनेगा चेन ए, ये हम लोग क्या सिंथेसाइज करेगा भाई, ये चेन ए को बनाएगा, ये इंसुलिन का जीन जो कि हम लोग का चेन ए को बनाएगा, बात समझे। और ये इंसुलिन का जीन हम लोग का बनाएगा किसको भैया, हम लोग का ये इंसुलिन का जीन जो कि चेन बी को बनाएगा, ये इंसुलिन का जीन हम लोग का चेन बी को बनाएगा, और ये इंसुलिन का जीन हम लोग का
चेन ए को बनाएगा। तो आपने ये समझ लिया कैसे हम लोग ने समझो कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके ही हम लोगों ने सेपरेट सबसे पहले अलग अलग हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया भाई, अलग सेपरेटली आप समझो कि सेपरेट हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने क्या किया भैया, चेन ए एंड चेन बी को बनाया सेपरेटली। इसको हम लोग ने चेन ए एंड चेन बी को सिंथेसाइज किया, समझे, इसको हम लोग ने प्लाज्मिड में जोड़ दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, उसके बाद होस्ट के अंदर डाल दिया। भाई होस्ट के अंदर होस्ट किसको हम लोग ने होस्ट लिया, किसको, हम लोग ने ई कोलाई को होस्ट लिया, और होस्ट के अंदर हम लोग ने क्या किया, यह जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था जिसमें हम लोग का इंसुलिन का जीन प्रेजेंट था उसको हम लोग ने डाल दिया। अब ये ई कोलाई हम लोग आप समझो कि जब जब ये डिवाइड करेगा तब हम लोग का जो इंसुलिन का जीन जो है भैया, जो चेन ए को बनाएगा वो भी हम लोग का रेप्लिकेट होगा, उसके साथ ये क्या होगा, रेप्लिकेट करता जाएगा, और हम लोग को इंसुलिन का जीन आप समझो कि इंसुलिन हम लोग को मिलता जाएगा, इंसुलिन हम लोग को मिलता जाएगा। बात समझ आपको। तो ये अल्टरनेट अप्रोच जो किसने सबसे पहले इसको डिस्कवर्ड किया भैया, एक कंपनी ने आप समझो जिसे बोला जाता है इली लिली ने सबसे पहले अल्टरनेट अप्रोच को क्या खोजा था। बात समझे, सबसे पहले इली लिली ने ही क्या किया था, इस अल्टरनेट अप्रोच को खोजा था कि आखिर में इन्होंने सेपरेट क्या किया, चेन ए एंड चेन बी को इन्होंने सेपरेट सिंथेसाइज किया, और बाद में इसको किससे भाई, बाद में आप समझो कि इसको डाइसल्फाइड चेन ए एंड चेन बी को इन्होंने क्या किया, बाद में फिर इसको डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या किया, इसको आपस में लिंक कर दिया, आपस में जोड़ दिया, आपस में दोनों चेन ए और चेन बी को आपस में जोड़ दिया, और ये क्या बन गया हम लोग का, बन गया भाई मैच्योर इंसुलिन। क्या बन गया भाई, ये हम लोग का ये बन गया भाई मैच्योर इंसुलिन, ये बन गया। बात समझ आपको। तो ये आपने कंप्लीट देख लिया कि एक्चुअल में हम लोग ने कैसे इंसुलिन को, मैच्योर इंसुलिन को सिंथेसाइज किया भाई, ये आपको समझ है। तो यही मेन चैलेंज था, यही हम लोग का मेन चैलेंज था किसका भैया, बायोटेक्नोलॉजी का, कि इंसुलिन को बनाना कहाँ, किसमें, आप समझो कि मैच्योर फॉर्म में इंसुलिन को बनाना। तो वही एवरीथिंग इज पॉसिबल। जब आप में जुनून है, तो आपको कोई चीज़ को करना है, पाना है, तो आप पा सकते हो। जब आपके अंदर क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, उसको करने का आपके अंदर एबिलिटी, आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए। बात समझिए आपको। तो कुछ भी चीज़ पॉसिबल। देखो ना इंसुलिन, यहाँ तक कि पहले मेन चैलेंज था कि कैसे करें भैया, मैच्योर फॉर्म में कैसे सिंथेसाइज करें, लेकिन हो तो गया ना, फाइनली हो गया। तो आप समझ गए कि एक्चुअल में पॉसिबल है, आपको बस करना होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने कंप्लीट देख लिया भाई कि एक्चुअल में कैसे मैच्योर इंसुलिन को सिंथेसाइज किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग ने सबसे पहला बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन मेडिसिन में देख लिया कि एक्चुअल में हम लोग इससे बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बना सकते हैं। समझ आपको, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन सिंथेसाइज कर सकते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का कंप्लीट लेक्चर था। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।